डबल क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक नया आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेव करने वाले फाइल को सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यस करते हैं। ठीक है, और उसी वाले फोल्डर में आपको जाना होगा। ठीक है, तो एक बार आप कंप्यूटर को परमिशन दे देंगे, जब तक आप इसको शट डाउन नहीं करेंगे तब तक ये दिखाता रहे डेस्कटॉप में और उसी फोल्डर में। ठीक है, नहीं तो आपको रिमाइंडर यदि जाना है तो फिर आप जा भी सकते हैं यहाँ से, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने सेव किया, ये रहा हमारा फोल्डर, और इसमें हम उसी का नाम लिख दे रहे हैं, जैसे फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब या तो यहाँ पे डायरेक्ट आप HTML लगा लीजिए, .html, और नहीं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए HTML। ठीक है, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, तो इस हिसाब से इसमें देखेंगे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे ये पहले था आपका सिंपल, उसके बाद से हेडिंग, फिर उसके बाद से फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं फॉर्मेटिंग वाले को। ठीक है, जैसे इसको ओपन हम लोग करेंगे तो अभी इसमें क्या डिस्प्ले करने वाला, कुछ भी नहीं आपका आ रहा है ना। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखने वाले हेडिंग के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना होता है HTML। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे HTML, फिर यहाँ लिख लेते हैं बॉडी। ठीक है, डायरेक्ट हम इतना तो सबको ही हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल में भी हम लोग पहले इसको चलते देखते हुए चलेंगे। तो जो डेटा हमने यहाँ पे इंसर्टेड करते हैं, जो हमने लिखा था, जैसे यहाँ पे देखेंगे इस डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसको रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग है नहीं, ये सिंपल ही है। अब इसके बाद से फॉर्मेटिंग हम लोग करने वाले हैं, तो बाकी के लिए दूसरी लाइन में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ से डिस्प्ले करता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं BR, है ना। ये हेडिंग के लिए नहीं कर रहे तो भी चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको पैराग्राफ के लिए करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया BR। ठीक है, अब जिस टेक्स्ट को हमको लेना है, जैसे यही वाला टेक्स्ट हम ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस C कर लेते हैं, और यहीं पे आकर के इसको कर लेते हैं कंट्रोल प्लस V। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्मेट में कंट्रोल यस करेंगे और रिलोड जैसे करेंगे प्रॉपर उसी में आ रहा है, लेकिन कुछ चेंजिंग यहाँ पे हम करना चाहते हैं। जैसे चेंजिंग क्या करना चाहते हैं कि मैं इससे पहले दे देता हूँ B। ठीक है, तो B क्या करेगा अभी देख लेते हैं। इसमें कंट्रोल प्लस X करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और कर लेते हैं कंट्रोल प्लस यहाँ पे यस, उसका रिलोड कर लेते हैं F5 के माध्यम से। जैसे रिलोड आप करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल आप देखेंगे ना, सिंपल है, और इससे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और डार्क हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। B का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे तो बोल्ड। ठीक है, अब इसके बाद से यदि हमको नेक्स्ट वाले में इसमें देखना है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग क्या करने वाले हैं, तो यही डेटा हम रहने देते हैं। ठीक है, और इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस C कर लेते हैं, और यहाँ पे आकर के कंट्रोल प्लस V कर लेते हैं। जहाँ पे हमने लिखा B वहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे शॉर्टकट की हम लोगों ने MS वर्ड में पढ़ा है। ठीक है, बोल्ड के लिए B, इटैलिक के लिए I, और अंडरलाइन के लिए तो वही वाला प्रयोग करते हैं। यहाँ पे I कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं फिर I। ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसमें। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे BR, नहीं करेंगे तब देखिएगा रिजल्ट। ठीक है, उसी में आ रहा है ना, देखिए, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, BR का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल यस कर लेते हैं, अब देखेंगे ये लाइन हमारी, और ज्यादा BR कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच बीच में ज्यादा स्पेस आने लगेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा है ना यहाँ से। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फिर से BR प्रयोग कर लेते हैं, और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस V, पेस्ट कर लेते हैं। और अभी हम लोगों ने बोल्ड किया, फिर इटैलिक किया, और अंडरलाइन के लिए U करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं U। बाकी BR तो हमने लगाया, ये कंट्रोल यस करके यहाँ पे रिलोड करते हैं, तो आप देखेंगे नीचे इसके अंडरलाइन आ जाएगा। अब तीनों जितनी फॉर्मेट, हालांकि कलर वलर सारी चीज आती है, सुपर स्क्रिप्ट सब कुछ इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग में दे सकते हैं। बट इसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि क्या तीनों अप्लाई एक पे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से मेथड से सीखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे BR लगा लेता हूँ। ठीक है, और एक और BR लगा लेते हैं, थोड़े यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाए, ज्यादा गैपिंग हो जाए। ठीक है, बाकी के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस V कर लेते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से मैंने B लगाया है, B क्लोज है। ठीक है, जो पहले आप लगाइए, चाहे B लगाइए, चाहे I लगाइए, चाहे U लगाइए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पहले हमने B पढ़ा तो पहले हमको B लगाना होगा, हमने I पढ़ा तो पहले I लगाना होगा। अब किसी को बस सीक्वेंस सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम यदि मान लीजिए यहाँ पे I को सबसे पहले देते हैं, तो यहाँ पे हमको I को क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि
अंडरलाइन वाले को। यदि इस हिसाब से हमने पहले प्रयोग कर लिया, दूसरी बार हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं यू को, बिल्कुल अल्टरनेट देते हैं, यहाँ से यू हमने दे दिया, ठीक है। तो यू को हमको यहाँ नहीं बल्कि लास्ट में इसको क्लोज करना होगा। हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में नहीं जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग चले, इसी सीक्वेंस में। ये लगा तो सबसे लास्ट में इटैलिक रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस बी, ये यू वाला क्लोज हो गया। फिर उसके बाद से बी वाला आपको चाहिए थे, यहाँ पे बी लिख लेते हैं और इसको ले जा करके हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ साइड में इसके रख देते हैं। अब सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे इसमें तो पूरे जितना भी हमने यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। जैसे इसको या तो हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आई सबसे पहले लगाए थे, लास्ट में क्लोज हुआ है। फिर उसके बाद से यहाँ पे यू लगाए थे, यू क्लोज हो गया, बी लगाए तो बी क्लोज हो गया। ये अप्लाई होता है या नहीं, इसमें देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस यस करना होगा और नेक्स्ट वाले में आके रीलोड करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है ना। अब इसके बाद से हम लोग इसके धीरे धीरे कलर भी सीखने वाले, कैसे इसमें कलर देने वाले हैं, ठीक। ये वाली कोड नोट कर लीजिएगा, एक एक बेसिक बताते चलेंगे आपको, ताकि ये रहे आपको कंफ्यूजन सा ना रहे।